नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट शनिवार को सीकर जिले के धार्मिक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। पायलट ने मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ बाबा श्याम के दरबार में माथा टेका। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में सुख समृद्धि खुशहाली और आमजन के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। दर्शन के उपरांत खाटू श्याम मंदिर कमेटी से कोषाध्यक्ष रवि कुमार चौहान तथा सेवक परिवार से नरेंद्र सिंह चौहान आदि ने बाबा श्याम का दुपट्टा व प्रतीक चिन्ह देकर बाबा का आशीर्वाद दिया। सचिन पायलट के आगमन की सूचना पर मंदिर परिसर और खाटू नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। बाबा श्याम के दर्शन के बाद सचिन पायलट ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जनसेवा का संकल्प दोहराया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जो बंगाल में चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस ने जिस पार्टी से गठबंधन किया था वहां पर हम मजबूत हैं। पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन अब की बार हम और भी मजबूत स्थिति में है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट। अब मतदान हो चुका है और पांचों राज्यों का सभी इलाकों का जो भविष्य है मतपेटियों में कैद है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिन जिन राज्यों में मैंने जाकर प्रचार किया है वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और हमारा गठबंधन सरकारें बनाएगा, चाहे वो तमिलनाडु हो, असम हो, केरला हो या पौंडीचेरी हो। अब देखना ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चलते चुनाव में जो षड्यंत्र रचा, जो एक ड्रामा किया कि महिला आरक्षण विधेयक लेकर आएंगे और वो विपक्ष ने रोक दिया। हकीकत ये है कि आज से 3 साल पहले संविधान में संशोधन करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। संपूर्ण पार्लियामेंट ने उसका सपोर्ट कर पास किया और 3 साल से महिला आरक्षण बिल कानून बना हुआ है। 3 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया। चलते चुनाव में मनमाने तरीके से जनगणना होने से पहले परिसीमन करने के लिए महिला आरक्षण का बहाना लेकर ये बिल लाया गया, ये जानते हुए कि संख्या बल नहीं है। लेकिन महिला इस देश की भ्रमित होने वाली नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए पहला संघर्ष जो किया वो सोनिया गांधी जी ने किया। और मुझे अच्छी तरह याद है यूपी की सरकार में खंडेला साहब और मैं दोनों मंत्री थे। उस सरकार के समय हम लोग महिला आरक्षण का बिल लेकर आए। उस विधेयक को बीजेपी ने राज्यसभा में तो समर्थन किया, लेकिन लोकसभा में उसका विरोध किया, वो पास नहीं हो पाया। अब जब ये 2023 में ये बिल पास हो चुका था तो 3 साल तक इसको लागू क्यों नहीं किया? और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने आज बोला है कि ये सरकार अगर मौजूदा संसद में 543 सांसद हैं हमारे यहाँ, उन 543 सीटों में अगर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करती है तो समूचा विपक्ष और कांग्रेस आज ही तैयार है, लेकिन करना नहीं चाहते। वो सीटें बढ़ाना चाहते हैं और जो छोटे राज्य हैं, जो दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं, उनके साथ ये न्याय नहीं होगा। और परिसीमन करने से पहले जनगणना तो हो, जनगणना लेट शुरू करी है, जनगणना के बाद एक कमीशन बनेगा, उसके आधार पर परिसीमन होता है। लेकिन महिलाओं को न्याय देने का जो बहाना किया गया वो पर्दाफाश होगा। और मुझे बड़ा खेद है कि प्रधानमंत्री जी ने बीच चुनाव में टेलीविज़न पर आकर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तोड़ा, विपक्ष को, कांग्रेस को कोसा। ये अनुचित था। बावजूद उसके लोग भ्रमित नहीं होंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ बिल्कुल वो चिड़िया की आँख की तरफ फोकस है कि हमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है और भाजपा की जो निष्क्रिय सरकार है, जो 2.5 साल में अपने आप में पूरी फेल हो चुकी है, इसको यहाँ से बाहर करना है और दोबारा कांग्रेस का राज लाना है। मेरा राजनीतिक कर्तव्य यही है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। बाकी कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो कभी कभी लोग बोल जाते हैं खुद की वाहवाही अपने आप को अखबार में छपवाने के लिए। लेकिन ये बात सच है कि उस दौरे के दौरान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, मेरे ख्याल को साजिश होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला दौरा प्रदेश में हो और पूरा पानी फेर दिया उसके ऊपर। अब कोई पूछ ही रहा कि नितिन नवीन आए भी थे कि नहीं आए थे। और जब टोंक गए थे तो बेहतर तो ये होता कि जब पूरी सरकार वहाँ मौजूद थी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग वहाँ थे, तो टोंक में जो मेरे कार्यकाल में पिछली सरकार हमारी कांग्रेस की थी, जो हमने काम करवाए थे वो काम पूरे हो गए। 150 करोड़ का पुल तैयार बढ़ाना बहुत लंबे समय से, उसको वहाँ जाके उसका औपचारिक उद्घाटन ही कर देते। जो हमारे हॉस्पिटल, बाकी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो बहुत बन चुकी हैं, लेकिन उसको लंबित कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, जनता को फायदा नहीं उसका मिल रहा है।